ये मेरी लाइफ का सबसे सबसे वो डिसीज़न था जो मैंने बिना सोचे समझे ले लिया। फिर बस उनको शादी करानी थी जल्दी जल्दी अक्षरा से पीछा छुड़ाने के लिए। अब वो क्या सोच के करा रहे थे मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए इतनी जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल। जैसा कि आप सब जानते हैं, पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते में दरार आ चुका है और उन दोनों के तलाक का मामला कोर्ट में लंबे समय से चल रहा है। इसी बीच ज्योति सिंह भी मीडिया में इंटरव्यू दे रही हैं और काफ़ी सारे बयान दे रही हैं और पवन सिंह अक्षरा सिंह के रिश्ते पर भी बात कर रही हैं। तो इस तरह से हाल फिलहाल में ज्योति सिंह ने देशवा न्यूज़ चैनल पर भी एक इंटरव्यू दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ज्योति सिंह ने हाल फिलहाल के इंटरव्यू में देशवा न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर से क्या बातचीत की। इससे पहले हम आपको कुछ भी बताएं, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा पेरेंट्स की तरफ से बाउंडेशन था कि हम जहाँ बोल रहे हैं वहीं पे करना ही करना है, लेकिन हाँ एक शुरू से दिमाग में था कि हमें वहीं पे करना है जहाँ हमारे पापा बोलेंगे, वहीं शादी करनी है। दूसरी चीज़ ये हुई कि जब पापा से इस बारे में बात भी हुई, बुआ से मैंने बोला कि एक बारी मेरी बात करवा दो, लेकिन ये लोग इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे ना कि नहीं नहीं बात क्या करना है, अब शादी फिक्स हो गई ऐसे वैसे ये वो। आप यूट्यूब पे जाके और भी वीडियो है, शादी वाली टाइम की वीडियो है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ज़बरदस्ती करवाई जा रही हैं चीज़ें पवन जी की तरफ से। वो जब जयमाले के टाइम का वीडियो एक है, मैंने देखा है, आप देखें मतलब ये लोग इतनी जल्दी जल्दी किए ना, ये लोग सोचने की टाइम ही नहीं दिए। तो जब देशवा न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर ने ज्योति सिंह से ये सवाल किया कि क्या आपको पवन सिंह पसंद थे, क्या आप उनसे शादी करना चाहती थी या फिर आपके लाइफ में कोई और था लेकिन आपके परिवार वालों ने जोर ज़बरदस्ती करके पवन सिंह से आपकी शादी करा दी, क्या कुछ सच है? आप हमें बताइए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या आप सब कुछ जानती थी, नीलम सिंह की आत्महत्या के बारे में सब कुछ पता था तो भी आपने शादी क्यों की? इस पर ज्योति सिंह ने बयान दिया। ज्योति सिंह का जवाब था कि सबसे पहले सवाल ये रहा कि मेरा कोई पहले से बॉयफ्रेंड था, तो बिल्कुल नहीं था। मेरे फैमिली में लव मैरिज अलाउड था। वो लोग कहते थे कि तुम्हें अगर कोई भी पसंद हो तो तुम आके हमें बताना, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे शुरू से ही पापा की मर्जी से शादी करनी थी और यही वजह थी कि मैंने कभी भी किसी भी लड़के को पसंद नहीं किया। मेरा यही था कि जहाँ मेरे पापा शादी कराएंगे मैं वहाँ कर लूँगी। तो नतीजा ये निकला कि मेरे पापा ने पवन सिंह को ढूंढा मेरे लिए और उसके बाद मुझे फ़ोन किया और हाल फिलहाल में जल्दी में 20 दिन के अंदर ये सब कुछ निपट गया। शादी भी हो गया और विदाई भी हो गया और मुझे उनके धोखे का सच भी पता चल गया। इसी के साथ साथ जहाँ तक बात रही नीलम सिंह की आत्महत्या की, तो हाँ हमें शादी से पहले ही पता था कि उनकी एक पहली पत्नी थी और उन्होंने आत्महत्या किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि क्यों किया था। अब इस तरह की जो भी चीज़ें हैं मेरे पापा ने पता लगाने की कोशिश की, नीलम सिंह के फैमिली में जाकर बहुत सारी चीज़ें पता लगाई, जिसके बाद सच जो था वो सामने आया और सामने ये आया कि नीलम सिंह काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी, परेशान थी, इस वजह से ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन इसमें पवन सिंह का कहीं से कोई रोल या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो इसलिए मेरे पापा ने आकर मुझे बताया कि शादी कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़के में। तो मैंने भी पापा की बात मान ली और शादी कर ली। आगे ज्योति सिंह ने मीडिया में क्या बयान दिया, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। बस उनको शादी करानी थी जल्दी जल्दी अक्षरा से पीछा छुड़ाने के लिए। अब वो क्या सोच के करा रहे थे मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए इतनी जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए मेरे। ज्योति सिंह ने इसके बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पवन जी से मेरी शादी 20 दिन के अंदर हो गई। इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी इसलिए उनकी फैमिली ने की थी क्योंकि उनको पवन सिंह का असली चेहरा हमसे छुपाना था। उन्हें ये डर था कि कहीं हमें पता ना चल जाए कि पवन सिंह का एक लड़की के संग अफेयर चलता है, वो रिलेशन में है उसके साथ। तो जो भी चीज़ें थी यही वजह थी कि वो लोग इसीलिए जल्दी मेरी शादी पवन जी से कराए, क्योंकि सच तो यही था कि अगर 2-3 महीने का टाइम रहा होता तो सब कुछ सामने आ गया होता और हमने शादी तोड़ दी होती। लेकिन क्योंकि कम समय में सारी चीज़ें हुई, इसलिए ज़्यादा सोचने का, सुनने का, समझने का समय नहीं मिला। पवन सिंह के परिवार वाले अक्षरा सिंह का रिश्ता पवन सिंह से नहीं करना चाहते थे। वो अक्षरा को पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि अक्षरा सिंह उनके परिवार की बहू बने, जिस वजह से उन्होंने एकमात्र उपाय निकाला कि पवन सिंह की दूसरे लड़की के संग शादी करा दी जाए, जिसके बाद खुद ब खुद चीज़ें सुधर जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और चीज़ें बिगड़ गई। नतीजा ये निकला कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आगे ज्योति सिंह ने क्या बयान दिया, आप वो सुन लीजिए। ख्याल से ये मेरी लाइफ का सबसे सबसे वो डिसीज़न था जो
मैंने बिना सोचे समझे ले लिया। ठीक है, पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करना अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी भी चीज़ें समझनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा हो। ये एक डिसीज़न मुझे लगता है कि लड़कियों को खुद लेना चाहिए। देशवा न्यूज़ चैनल से बात करते करते ज्योति सिंह ने बताया कि पवन सिंह से शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने उनसे शादी की, ये मेरी हमेशा के लिए गलती रहेगी, क्योंकि मैं आज उनसे शादी करके पछता रही हूँ और बहुत पछता रही हूँ। अगर मैंने उनसे शादी नहीं की होती तो मेरी ज़िंदगी आज बहुत खूबसूरत होती। मेरी ज़िंदगी एक भयानक रूप में बदल गई क्योंकि मैंने पवन सिंह से शादी कर ली। लड़कियों को हमेशा अपने लिए हमसफ़र खुद ही चुनना चाहिए। परिवार वालों की मर्जी से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो वो सोच रहे हो वो आपके लिए सही हो। वैसे तो हर पिता चाहता है कि मैं मेरी बेटी को एक राजकुमार के हवाले करूं, लेकिन महलों का राजकुमार राक्षस हो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हर चीज़ के लिए हर एक लड़की को तैयार रहना चाहिए और किसी से भी शादी करने से पहले 100 बार सोच समझ लेना चाहिए, उसे जान लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, फिर ही शादी करनी चाहिए। वरना आज जो मेरे साथ हो रहा है वो कईयों के साथ हो सकता है। ज्योति सिंह ने आगे वीडियो में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शादी करना, दूसरा शादी करना गलत नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ें होती हैं कि एक्सीडेंटल केस होता है, जैसे एक्सीडेंट में मर गया इंसान, ऐसे मर गया। सुसाइड किया, क्यों किया? बिना रीज़न के कोई आत्महत्या नहीं करता। जब नीलम सुसाइड की थी तो हमने देखा था, क्योंकि वो टीवी पे चल रही थी चीज़ें, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से आई थी, तो हमने देखा था कि नीलम की जो खुद की फैमिली थी ना, उनके पेरेंट्स, मम्मी पापा, वो लोग खुद बयान दिए थे कि मेरी लड़की मेंटली डिस्टर्ब थी। तो अब जब, क्योंकि वो बयान इसलिए दिया गया था क्योंकि इनके घर में, पवन जी के घर में जो उनकी बड़ी भाभी हैं वो नीलम की अपनी सिस्टर है, वो सगी सिस्टर है। अच्छा। तो वो एक बेटी को बचाने के लिए ना, अब उनकी जो भी सोच रही हो कि हो सकता है कि अब वो मर गई, अब चीज़ें जो होंगी मेरी बड़ी बेटी पे बात आ जाएगी, तो ये सोच के जो भी बयानबाजी हुई हो। तो देशवा न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान ज्योति सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है। ज्योति सिंह को अक्सर लोग ट्रोल करते हैं, उनसे ये सवाल करते हैं, उन पर लोग आरोप लगाते हैं कि आखिरकार अब आप इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रही हैं, पवन सिंह के छवि को धूमिल करने का काम क्यों कर रही हैं। आपको तो शादी से पहले ही पता होगा कि पवन सिंह की पहली पत्नी भी थी, उसने आत्महत्या भी की थी, पवन सिंह पहले से शादीशुदा भी थे। तो आखिरकार सब कुछ जानते हुए जब आपने शादी कर ली और 5 साल तक शादी कंटिन्यू किया, तो अब जाकर आप इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रही हैं। रिपोर्टर ने भी इसी से जुड़ा सवाल किया, जिस पर ज्योति सिंह ने जवाब दिया कि हाँ, हमें पता था कि पवन पहले से शादीशुदा है, तो दूसरी शादी करना कोई गलत काम नहीं है, इसलिए हमें उनके शादीशुदा होने से परेशानी नहीं थी। इसके बाद जहाँ तक रही बात दूसरी चीज़ की कि आखिरकार उनकी नीलम पत्नी जो थी उन्होंने आत्महत्या क्यों की, तो इस पर हमने बहुत बार बात करने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, लेकिन हमें कुछ उनके परिवार से नहीं बताया गया। बस यही कहा जाता था कि वो डिप्रेशन से थी, वो परेशान थी, उसकी मेंटल स्थिति सही नहीं थी, जिस वजह से उसने ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन मेरे पापा ने नीलम सिंह के फैमिली से भी बात की थी, तो उनके परिवार वाले भी यही कहें कि बचपन से ही उसे कुछ प्रॉब्लम थी, मानसिक रूप से वो ठीक नहीं थी, तो वो बाद में जाकर इस तरह का कदम उठा ली, क्योंकि पवन सिंह उनको टाइम नहीं दे पाते थे, चीज़ें ऐसी थी जो कॉम्प्लिकेटेड थी, तो वो अपने सोच के आधार पर ऐसा कदम उठा ली। इसमें कहीं से भी पवन सिंह की कोई गलती नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जब पापा को पता चली तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, गलतियाँ हो जाती है, चीज़ें हो जाती है, उनकी कहीं से कोई गलती नहीं है, तुम जज मत करो और तुम शादी कर लो और तुम्हारे साथ वो अच्छे से रहेंगे। तो मैंने पापा के बात पर विश्वास करके, पापा की मर्जी को ध्यान में रखते हुए मैंने शादी कर ली। आगे ज्योति सिंह ने इस मुद्दे पर और भी बहुत सारा बात कहा, वो तो आप सुनिएगा, लेकिन हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ज्योति सिंह जो हैं वो पवन सिंह की दूसरी पत्नी है और आज उनका पवन सिंह से तलाक होने का मामला कोर्ट में चल रहा है। और इस तरह से रोज़ रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज़ रोज़ नया नया बयान सामने आ रहा है, लेकिन पवन सिंह अभी भी खामोश हैं, वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वो जब कहेंगे तो एक यकीनन बॉम्ब ब्लास्ट की तरह होगा। आइए जानते हैं ज्योति सिंह ने आगे क्या कहा। इनको धमकी दी जा रही थी कि आप शादी कर लीजिए, नहीं तो हम जहर खा के सो जाएंगे, ऐसे वैसे, ये वो, इस चीज़ में आके प्रेशर, गुड्डू भैया लगातार इनको धमकी दे रहे थे कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम लोग जहर खा के। पवन जी खुद भी बच्चे नहीं थे, अगर प्यार था तो उन्हें
कर लेनी चाहिए थी सारी। ठीक, तो देशवा न्यूज चैनल के रिपोर्टर से बात करते करते ज्योति सिंह ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पवन जी ने मुझसे शादी जोर जबरदस्ती से की थी। उन पर ये दबाव बनाया गया था, उन्हें ब्लैकमेल किया गया था मुझसे शादी करने के लिए। पवन जी अपने माँ से बहुत प्यार करते थे और उनकी माँ ने जहर खाने की उनको धमकी दी थी, सिर्फ इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली। लेकिन पवन सिंह की गलती है, वो बच्चे थे नहीं, वो छोटे थे नहीं, नासमझ थे नहीं कि वो अपने लिए कदम नहीं उठा सकते थे। वो चाहते तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते, फाइट करते और वो अक्षरा सिंह से ही शादी करते। अगर आज वो ऐसा किए होते तो आज उनकी भी ज़िंदगी अच्छी होती और मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं हुई होती। तो ज्योति सिंह ने इस तरह की बातें पवन सिंह को लेकर की और बड़ा खुलासा किया कि पवन सिंह की शादी जोर जबरदस्ती से उनसे कराई गई थी। आइए जानते हैं ज्योति सिंह ने और भी क्या कुछ कहा। मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं घर पे भी फ़ोन करके नहीं बताना चाहती थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मजाक बन जाऊंगी, मेरा मजाक बन जाएगा, तो मैं किससे कहूँ, मैं किसको बोलूँ। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि नहीं, अभी घर तक चीज़ों को नहीं ले जाते हैं, खुद से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से भी शादी करके इतना कुछ झेलना पड़ता है क्या, तो वो चीज़ें थोड़ी सी फील हुई थी। और मतलब आपको बुरा ये लगता है कि आपके पति के सामने बातें हो रही हैं और वो सुन रहे हैं। मैं जितना चीज़ों को मैनेज करना चाहती थी उतनी ही चीज़ें और वो हो रही थी, बिगड़ रही थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे हैंडल करूं। घर पे बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। पापा इतने खुश होकर शादी की हैं, उन्हें क्या लगेगा, उनको कितना बुरा लगेगा। अब मैं घर पे भी चीज़ों को नहीं जल्दी बताना चाहती थी। मेरी सिस्टर थी बड़ी, जो मेरी अपनी बड़ी सिस्टर है, मैंने उससे चीज़ों को डिस्कस करना चालू किया। मैंने बोला दीदी ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, बताओ मैं क्या करूं। तो उसने बोला देखो नीलम नहीं बनना है तुम्हें, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, सबको छोड़ो, दुनिया समाज क्या कहेगा। देशवा न्यूज चैनल पर ज्योति सिंह खुले किताब की तरह नजर आई। उन्होंने खुलकर देशवा न्यूज चैनल के रिपोर्टर से अपने दिल की बात कही। ज्योति सिंह ने अपना सारा बयान दिया। ज्योति सिंह ने कहा कि क्योंकि पवन जी ने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी, इसलिए उन्होंने रिश्ता निभाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे हर्ट करते थे, मुझे छोड़कर चले जाते थे और उनको जो चीज़ें चाहिए थी, जिनसे वो प्यार करते थे, वो उसी के पास हमेशा जाया करते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ मुझे देती थी। लेकिन चीज़ें सुधर नहीं सकी और मेरी डे 1 से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम होती चली गई। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं चीज़ें सुधार सकूं, लेकिन कुछ भी मेरे बस में नहीं था। फिर मैंने अपने परिवार वालों को बताना चाहा, लेकिन सोचने लगी कि बताऊं भी तो कैसे बताऊं। मेरे पापा ने इतने चाव से शादी कराई है, इतनी अरमान से शादी कराई है, और जब उनको पता चलेगा कि मेरी बेटी इतना कुछ झेल रही है तो वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सोचकर मैं खामोश थी और लंबे समय तक कंटिन्यू की। सोचा कि सुधर जाएगा वक्त के साथ साथ, लेकिन चीज़ें नहीं सुधरी। जब चीज़ें हद से ज़्यादा बिगड़ने लगी, पानी सर के ऊपर जाने लगा, तब मैंने मेरी बड़ी बहन का सहारा लिया और उससे फ़ोन पे बातचीत के दौरान मैंने बहुत सारी बातें की और सारी चीज़ें उससे बताई। फिर उसने मुझे जाकर कहा कि तुम्हें नीलम सिंह नहीं बनना है, तुम्हें आत्महत्या नहीं करनी है, घुट घुट के नहीं जीना है, डिप्रेशन में नहीं रहना है, तुम सारी चीज़ों को वहीं छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पा रहे हैं वहीं ख़त्म कर दो और वापस अपने घर आ जाओ। जैसी रहा करती थी वैसे ही रहना, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, तुम अपनी ज़िंदगी वापस से शुरू करना। तो इस तरह से मेरी बहन ने मुझे बहुत समझाया, जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिली। बाद में जाकर मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने में। मैंने बहुत कोशिश किया था, सच में मैंने जो झेला है ना, वो कोई नहीं सोच सकता, कोई फील तक नहीं कर सकता कि मैंने क्या कुछ झेला है। तो इस तरह से ज्योति सिंह ने बताया कि कैसे कैसे उनके परिवार वालों ने उनका साथ दिया, जिस वजह से आज वो डिप्रेशन से बाहर हैं और आज वो पवन सिंह के खिलाफ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। आगे ज्योति सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। फिर पवन जी से मेरी बातें हुई। मैंने बोला कि देखिए, अगर चीज़ें आप लोग अपने बीच अच्छा कर सकते हैं तो फिर मुझे ही छोड़, मतलब आप घाट में हूँ, मैं गंगा माँ कसम खा के कह रही हूँ। मैंने यहाँ तक बोला था उस इंसान को कि अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे घर पे पहुँचा दीजिए। आपने ये बात कही? जी, मैंने ये बात उनसे बोला था कि अगर लगता है आप लोगों को कि आप लोगों के बीच चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मैं अपने पापा से बात कर लूँगी, क्योंकि मैं लव मैरिज करके नहीं आई थी और आप दोनों के बीच में प्यार है। हो सकता है अगर ज़बरदस्ती लाया गया है मुझे, तो आप मुझे छोड़ने के आप
देशवा न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ज्योति सिंह ने एक और बड़ा बयान दिया है। ज्योति सिंह ने कहा है कि जब मैंने सब कुछ करके देख लिया, जब सब कुछ कह सुन के देख लिया, कुछ भी नहीं हो पाया, तो मैंने आखिरी चीज़ ये किया कि मैंने पवन सिंह से सामने सामने बैठकर बात की। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे पसंद नहीं करते, आपकी शादी जोर ज़बरदस्ती से हुई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतना कर दीजिए कि मुझे मेरे घर छोड़ आइए और आप अक्षरा जी से शादी कर लीजिए। अगर आपकी पहली पसंद, पहला प्यार वही हैं, अगर आप उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं तो आप उनसे शादी कर लीजिए। आप दोनों अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू कीजिए और मुझे बख्श दीजिए, मुझे मेरे घर इज्जत के साथ छोड़ आइए। मैं कुछ भी कह दूंगी, मैं कैसे भी रह लूँगी, जी खा लूँगी, लेकिन आप कम से कम ऐसा कर लीजिए ताकि दोनों में से किसी एक की ज़िंदगी संभल जाए, किसी एक की ज़िंदगी सुधर जाए। गंगा घाट पे बैठी हूँ, गंगा माँ की कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने ये कहा था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी पवन जी ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं करा, उन्होंने फिर भी कोई कदम नहीं उठाया और वो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे। मतलब मुझे घर पर रख कर, मुझे छोड़कर, मुझे तकलीफ देकर अक्षरा के पास जाते रहे और अपनी ज़िंदगी को जीते रहे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं घर में बैठ कर घुट रही हूँ, मर रही हूँ। उन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे डिप्रेशन में डालने की। वो तो चाहते ही यही थे कि मैं उनकी ज़िंदगी से चली जाऊं, उनके रास्ते से हट जाऊं। तो इस तरह से ज्योति सिंह ने पवन सिंह को लेकर अपना बयान दिया और अपने रिश्तों का सच दुनिया के सामने लाया। अब बारी पवन सिंह की है। अब देखना यह है कि जब मीडिया वाले पवन सिंह के पास पहुंचते हैं तो वो अपने दिल का कौन सा हिस्सा दुनिया के सामने रखते हैं और किस तरह का सच सामने लाते हैं, क्योंकि दोनों तरह के पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला लिया जा सकता है कि कौन सही है और कौन गलत है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।